हेलो एवरीवन, माय नेम इज परमेश्वर साहू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपेरिमेंट्स क्लासेस। अगर आप क्लास 11th क्लास 12 या फिर बीएससी एमएससी से अगर आप हायर मैथमेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं तो ये मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लेक्चर नंबर 4 जिसमें आज हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस टू फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। एक e का पावर ax इंटू साइन वी एक्स प्लस सी है और एक है e टू द पावर ax इंटू कॉस वी एक्स प्लस सी। और अगर आपने इससे पहले का अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो हमने सारे स्टैंडर्ड फंक्शन के ऊपर बात की है। तो इससे पहले के लेक्चर में हम ये दो फंक्शन के ऊपर डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर इस आई बटन से जाके आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का एक प्लेलिस्ट है, वहां से जाके आप सारे लेक्चर को देख सकते हैं। और आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम ये दो फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर बात करेंगे। एक है e का पावर x इंटू साइन वी एक्स प्लस सी और दूसरा है e टू द पावर x इंटू कॉस वी एक्स प्लस सी। अब हम फर्स्ट फंक्शन के ऊपर बात करते हैं। क्या दिया हुआ है? y इक्वल्स टू दिया हुआ है दिस e का पावर x इंटू साइन वी एक्स प्लस सी। ये दो फंक्शन मीन्स क्या है? मल्टीपल में है। तो ऐसे फंक्शन का आपको डेरिवेटिव करना है। तो आपको पता है जब दो फंक्शन आप क्या होता है आपस में मल्टीप्लाई में होता है तो प्रोडक्ट रूल को यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक बार हम रिकॉल कराते हैं आखिर प्रोडक्ट रूल क्या होता है। जब दो फंक्शन एक अगर एफ एक्स हो और एक जी एक्स हो, ये दोनों फंक्शन आपस में क्या है? मल्टीप्लाई में है। अब ऐसे फंक्शन को है डेरिवेटिव करना है तो क्या होता है ना, एक फंक्शन को अगर हम यहाँ पे एज इट इज डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, एफ एक्स को अगर हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो यहाँ पे जी एक्स मेरा एज इट इज आता है मल्टीप्लाई में। मीन्स एक फंक्शन को अगर हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो दूसरे वाले फंक्शन क्या होगा? एज इट इज मल्टीप्लाई होगा। आप कहेंगे एफ एक्स को ही क्यों डेरिवेटिव कर रहे हैं? मीन्स एफ डैश एक्स जो कर रहे हैं ये क्या है? डेरिवेटिव है। तो ऐसा नहीं है कि हम एफ एक्स को ही डेरिवेटिव कर सकते। हम अगर इस जी एक्स को डेरिवेटिव करेंगे तो ये एफ एक्स को एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे एफ एक्स को डेरिवेटिव नहीं किया गया है तो इस एफ एक्स को डेरिवेटिव करना होगा। और ये जो सेकंड डेरिवेटिव में मीन सेकंड फर्स्ट टर्म में जी एक्स को डेरिवेटिव किया है तो ये अब जी एक्स को एज इट इज मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आखिर होता है प्रोडक्ट रूल और इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन में यूज करने वाला है। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं तो लेफ्ट साइड में डी वाई बाई डी एक्स या फिर y1 से भी इसको हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं, ये एक फंक्शन ये एक फंक्शन। अगर फर्स्ट वाले फंक्शन को एज इट इज रख रहे हैं और डिफरेंशिएशन सेकंड वाले को कर रहे हैं तो आप जानते हैं साइन का डेरिवेटिव क्या होता है ना, कॉस बी एक्स प्लस सी। और फिर एंगल का करना होगा मीन्स बी एक्स प्लस सी का, तो वहां से मल्टीप्लाई में बी आएगा तो उस बी को यहाँ लिख सकते हैं। फिर प्लस, अब आपको डेरिवेटिव इस यहाँ पे इसको हम डेरिवेटिव नहीं किए हैं, दैट मीन्स यहाँ पे इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। e का पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर ax और साथ में फिर ax का डेरिवेटिव होगा चेन रूल से, तो यहाँ से a मल्टीप्लाई करना होगा। अब सेकंड में ये साइन क्या है? bx प्लस सी है, इसको यहाँ पे एज इट इज मल्टीप्लाई कर देना है मीन्स साइन bx प्लस सी। अब यहाँ से आपको ये दिमाग में रखना होगा, यहाँ से जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से जब e का पावर ax, b तो कांस्टेंट है, cos bx प्लस सी है, तो यहाँ से जब आप इसे डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे तो फिर आपको यहाँ पे दो फंक्शन मिल जाएगा मीन्स इसी तरह का दो फंक्शन प्रोडक्ट में है। आखिर e टू द पावर ax और cos bx प्लस सी ये प्रोडक्ट में है, दैट मीन्स यहाँ से दो टर्म और मिलेगा एडिशन में और यहाँ से ऑलरेडी प्लस है। और जब इसे डेरिवेटिव करेंगे ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, दैट मीन्स यहाँ फिर आपको दो फंक्शन मल्टीप्लाई ऐड में मिलेगा मीन्स इस तरह से एक ये पूरा और एक ये, दैट मीन्स क्या हो रहा है? चार टर्म बन जा रहा है। तो ऐसे फंक्शन को अगर हम डेरिवेटिव करते जाए nth टाइम तक तो क्या हम पॉसिबल है इस तरह का डेरिवेटिव करना? तो इसके लिए क्या अप्रोच हम लगाए तो इसको समझिए, यहाँ पे अप्रोच क्या लगाना है। तो यहाँ से पहले तो कुछ कॉमन है, उस कॉमन टर्म को हम बाहर निकालते हैं। तो e का पावर ax कॉमन है, अगर आप देखेंगे तो e टू द पावर ax यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी है, दोनों जगह। तो उसे कॉमन को बाहर निकाल लिए और जो बचा हुआ टर्म है दिस cos bx प्लस सी और यहाँ से कांस्टेंट a और यहाँ से
साइन बी एक्स प्लस सी, ये है। अब यहां से काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं ना, पुट कर रहे हैं, यहां से पुट कर रहे हैं, इस बी के जगह पे पुट करना है आर साइन अल्फा, और इस ए के जगह पर क्या पुट करते हैं, आर कॉस अल्फा। अब आपका क्वेश्चन होगा ये आखिर क्यों पुट किया जा रहा है, तो इसके अगले स्टेप में आपको खुद समझ में आएगा। क्या है ना, e टू द पावर ax, इस b के जगह हमें r साइन अल्फा पुट करना है, दैट मीन्स r साइन अल्फा, और ये cos bx प्लस सी यहाँ पे एज इट इज है, तो इसको यहाँ पे cos bx प्लस सी एज इट इज मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर प्लस, तो प्लस इस a के जगह पे हमें r cos अल्फा पुट करना है, दैट मीन्स r cos अल्फा, एंड ये मल्टीप्लाई में है आपका साइन bx प्लस सी, और ये ब्रैकेट बंद। अब क्या करना है, आप देखेंगे फिर r और r दोनों टर्म में है, प्लस का दोनों टर्म में r है, तो उस r को कॉमन निकाल लेते हैं पहले। तो r को जब हम कॉमन निकालें तो यहाँ से क्या बनेगा, r और e का पावर ax, और ये y1 है, लेफ्ट साइड में फर्स्ट डेरिवेटिव ही है। अब जो बचा हुआ है r को कॉमन निकाल ली है, तो साइन अल्फा, फिर यहाँ से cos bx प्लस सी, और फिर ये cos अल्फा एंड यहाँ पे साइन bx प्लस सी। अब यहाँ से आपको एक फॉर्मूला बनते हुए दिख रहा होगा, अगर इस अल्फा के जगह a, दैट मीन्स साइन a लिख दिए जाए इस अल्फा के जगह, इस bx प्लस सी के जगह अगर हम b लिख दे तो ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई विथ cos b, फिर प्लस यहाँ क्या है ना, cos है, तो cos और अल्फा के जगह a लिख रहे हैं, मीन्स ये अल्फा है, इसके जगह a, मल्टीप्लाई क्या है ना, साइन इस bx प्लस सी के जगह पे क्या है ना, b है, तो ये b, और आखिर ये फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट मीन्स साइन a cos b, और cos a sin b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर साइन a प्लस b, मीन्स ये साइन a प्लस b का आखिर फॉर्मूला होता है। दैट मीन्स ये जो साइन अल्फा है एंड cos bx प्लस सी प्लस cos अल्फा साइन bx प्लस सी, ये फॉर्मूला से हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज साइन, और a के जगह पर क्या है ना, a के जगह पर अल्फा है, और b के जगह पर क्या है ना, bx प्लस सी है, दैट मीन्स a के जगह पर अल्फा प्लस इस b के जगह पर bx प्लस सी है। दैट मीन्स जब फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किए हैं तो y का वैल्यू मीन्स y1 का वैल्यू क्या क्या है, और यहाँ से आगे मल्टीप्लाई में है ये टर्म, तो r, और यहाँ से e का पावर ax, तो ये आ गया आपका क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो फॉर्मूला को हम क्यों यूज किए, क्योंकि ये जो टर्म था e का पावर ax साइन bx प्लस सी, उसको जब हम डेरिवेटिव किए तो यहाँ से हमें दो टर्म मिला, एक ये और एक ये प्लस में, जब फिर इसको डेरिवेटिव करेंगे तो फिर दो टर्म, फिर दो टर्म, तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया ना, साइन ए साइन बी का फॉर्मूला को बनाने के लिए बी के जगह पे आर कॉस अल्फा पुट कर दिए और ए के जगह पे पुट कर दिए आर कॉस अल्फा। अब ये दोनों को पुट किए तो ये y1 जो बन गया ये बन गया। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव जब हम इस y का किए तो यहाँ पे ओनली मल्टीप्लाई r हो गया है और यहाँ पे अल्फा एडिशन में आ गया। क्या आ गया है, जब हम फर्स्ट में डेरिवेटिव किए तो r यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया है और यहाँ पे अल्फा एंगल में ऐड हो गया है। तो इसी तरह जब हम एक बार और डेरिवेटिव करेंगे दैट मीन्स y2 करेंगे तो यहाँ से r है, एक r और आएगा तो ये r स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ से e का पावर ax, ये साइन, और यहाँ पे अल्फा एक और ऐड होगा दैट मीन्स यहाँ पे 2 अल्फा बन जाएगा, और साथ में प्लस vx प्लस सी। तो ये क्या हुआ, y2 का वैल्यू आया। इसी तरह एक बार और अगर आप डिफरेंशिएशन करें दैट मीन्स y3 फाइंड करेंगे तो ये r2 जो है ये आप r³ बन जाएगा, और यहाँ से e का पावर ax और यहाँ से साइन 2 अल्फा प्लस bx प्लस सी, ये क्या बन जाएगा 3 अल्फा प्लस bx प्लस सी, दैट इज साइन 3 अल्फा प्लस bx प्लस
C बन गया। तो ये क्या है, y3 का वैल्यू। इसी तरह अगर आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना चाहेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो 3 पावर है मीन्स थर्ड टाइम्स डेरिवेटिव में 3 आया, सेकंड टाइम में आर स्क्वायर आया, फर्स्ट डेरिवेटिव में आर का पावर 1 आया। तो इसी तरह जब हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, दैट मीन्स इसी तरह करके हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करें तो वाई एन इक्वल्स टू क्या आएगा ना, ये आर का पावर 3 है थर्ड टाइम में, सेकंड टाइम में आर का पावर 2 है, तो nth टाइम में आखिर क्या होगा, आर का पावर एन होगा। और साथ में ई का पावर एक्स एज इट इज यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। और ये साइन अगर आप देखेंगे सेकंड टाइम में 2 अल्फा प्लस बी एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव में अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी, थर्ड डेरिवेटिव में 3 अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे nth डेरिवेटिव में आखिर क्या होगा, तो आप कहेंगे एन अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। तो ये मेरा क्या आ गया, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यहाँ पे r और एक अल्फा का वैल्यू फाइंड करना। तो ये अल्फा और क्या कहते हैं, बिट मीन्स अल्फा, और ये n कहाँ से आएगा, इसका वैल्यू इस r का और इस अल्फा का वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस r का वैल्यू हो जाएगा क्या ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अल्फा वेयर अल्फा इक्वल्स टू आएगा आपका tan इनवर्स b अपॉन ए। अब ये आखिर कहाँ से आया, इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट पेज में आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये पूरा इसका क्या है, नोट्स है, आप ये नोट्स पे भी समझ सकते हैं। और ये फॉर्मूला को हमने यूज किया है और यहाँ से लिखा हुआ है r इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर में, और अल्फा का वैल्यू है tan इनवर्स b बाई ए। ये कहाँ से आया, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो b के जगह पे हमने क्या पुट किया था, तो b के जगह पे पुट किया गया है r साइन अल्फा, और यहाँ पे r cos अल्फा। a और b का वैल्यू मीन्स यहाँ पे r साइन अल्फा पुट किया गया है, और यहाँ पे r क्या, cos अल्फा। अगर दोनों साइड अगर आप डिवाइड कर देंगे, मीन्स यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से लेफ्ट साइड में बन जाएगा b बाई ए इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या बन जाएगा, r साइन अल्फा, और यहाँ पे r cos अल्फा। अब ये r से ये r कैंसिल बन गया, दैट मीन्स b बाई ए का वैल्यू क्या आया, साइन अल्फा डिवाइडेड बाई cos अल्फा, विच इज इक्वल्स टू tan अल्फा। अब दोनों साइड tan इनवर्स को ऑपरेट कर दीजिए, तो यहाँ से जब हम दोनों साइड tan इनवर्स को ऑपरेट करेंगे तो ये b बाई ए बन गया, और राइट साइड में जब हम tan इनवर्स को ऑपरेट कर देंगे तो यहाँ से क्या बन गया, ये tan इनवर्स अल्फा बन जाएगा, मीन्स राइट साइड में अल्फा आ गया। तो अल्फा का वैल्यू क्या बन गया आपका, tan इनवर्स b बाई ए। तो यही अल्फा का वैल्यू आपका मिल गया क्या, tan इनवर्स b अपॉन ए। अब r का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, तो यहाँ से देखिए ये जो आखिर है दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर, और राइट साइड में इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये बन गया। अब इससे भी स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, तो इस a का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू, इससे स्क्वायर करना है तो यहाँ से आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अल्फा। अब दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, मीन्स लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में आखिर क्या है ना, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू राइट साइड में क्या है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लीजिए और यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा को ऐड कीजिए इस कॉस स्क्वायर अल्फा से। तो हम जानते हैं ये तो वैल्यू क्या बन जाता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा विच इज 1। तो राइट साइड में आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं ना, आर इक्वल्स टू, यहाँ पे स्क्वायर है इसको लेफ्ट साइड में कर दिए तो ये क्या बन गया, रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसी को कुछ पहले कर सकते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हुआ आर। तो इस तरह से अल्फा का वैल्यू और आर का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो फंक्शन था इसका फंक्शन को समझ में आया। तो आ गया है तो पहले एक अच्छा सा कमेंट कीजिए कि ये हमें समझ में आ गया, और अगर आपको नहीं आया है
तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया। अब इसी तरह e का पावर ax cos bx प्लस c का भी हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे एज इट इज। इसी तरह b के जगह पे हम पुट कर देंगे r sin अल्फा एंड a के जगह पे r cos अल्फा। बस यही कंसेप्ट से हमें उस फंक्शन को भी nth ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड कर सकते हैं। दैट मीन्स y इक्वल्स टू e का पावर ax इंटू cos vx प्लस c है। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, दैट मीन्स दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से जब फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे मीन्स y1, तो अगर हम फर्स्ट e का पावर x को एज इट इज रखते हैं और इसे डेरिवेटिव करते हैं तो आप जानते हैं ना cos का डेरिवेटिव करते तो माइनस साइन बनता है और vx प्लस c बनता है। और फिर क्या आएगा ना, एंगल का मीन्स vx प्लस c का डेरिवेटिव, उसे यहाँ पे b कर देते हैं, माइनस b इंटू साइन vx प्लस c प्लस प्लस। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा मीन्स e का पावर ax का, और ये a यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। यही तो होता है ना e टू द पावर x का डेरिवेटिव, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x और फिर उस पावर ax का डेरिवेटिव विच इज a। तो इस a को आगे मल्टीप्लाई कर दिए और सेकंड फंक्शन जो मेरा दिया हुआ है cos bx प्लस c, ये एज इट इज यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये बन गया मेरा क्या, इसका डेरिवेटिव। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पहले जैसे किए थे e टू द पावर ax को कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम कॉमन निकालेंगे तो ये कॉमन को बाहर निकालते हैं, तो यहाँ पे देखें माइनस v साइन bx प्लस c बन रहा है और प्लस ये a और यहाँ से cos bx प्लस c बन रहा है। अब एक काम करते हैं ना, पॉजिटिव जो है उसको आगे करते हैं और नेगेटिव जो है उसको बाद में कर देते हैं। दैट मीन्स इसको हम कुछ इस तरह से आगे लिख सकते हैं, ई फंक्शन को आगे कर देते हैं a इंटू कॉस vx प्लस c, इसको आगे कर दिए और ये माइनस को बाद में कर देते हैं यहाँ पे साइन bx प्लस c, ये कर दिया। अब आपका एम क्या है ना, a के जगह पर r cos अल्फा पुट करना है, यहाँ पे a के जगह पे क्या पुट किया है, a के जगह पे r cos अल्फा पुट किया है, तो यहाँ भी इसी तरह से करेंगे। तो इसको क्या करते हैं, साइड में यहाँ पे पुट कर देते हैं। आप यहाँ पे लिखिएगा पुट, तो इसके जगह पे हम a के जगह पे क्या पुट किया ना, r cos अल्फा, cos अल्फा, अल्फा के जगह थीटा भी आप पुट कर सकते हैं, और b के जगह पे क्या पुट करें ना, r sin अल्फा। तो इसको पुट करने के बाद मेरा y1 जो आएगा वो क्या आएगा ना, e का पावर ax इंटू a के जगह पे r cos अल्फा, दैट मीन्स r cos अल्फा, और पहले से ही दिया हुआ है मल्टीप्लाई में क्या ना, cos bx प्लस c, ये आ गया। अब माइनस इस v के जगह पे क्या पुट कर रहे हैं ना, r sin अल्फा, दैट मीन्स v के जगह पर r sin दिस अल्फा एंड ये मल्टीप्लाई में एज इट इज है तो sin bx प्लस c। अब यहाँ से फिर क्या बनाएंगे, एक फॉर्मूला बनाएंगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं ना, r है, सॉरी यहाँ पे अल्फा नहीं, r cos अल्फा पुट किया ना, तो ये r है, यहाँ भी r है, r को कॉमन निकालते हैं। दैट मीन्स ये r यहाँ कॉमन आ गया तो e टू द पावर ax और जो फंक्शन है cos अल्फा इंटू cos bx प्लस c माइनस r को तो बाहर निकाला हुआ है तो साइन अल्फा इंटू साइन bx प्लस c। अब यहाँ से फंक्शन मीन्स ये जो पूरा दिया हुआ है ये एक फॉर्मूला बनेगा, cos a cos b sin a sin b, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। अगर नहीं याद है तो यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ क्या होता है ना, cos a प्लस b, इसका फॉर्मूला बनता है cos इस अल्फा के जगह पर a मीन्स cos a फिर cos b, और ये अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आता है एंड साइन a साइन b, ये फॉर्मूला याद होगा। क्या होता है cos a प्लस b का फॉर्मूला में cos cos sin sin आता है और एंगल ए बी मीन्स cos a cos b sin a sin b, और यहाँ पे क्या दिमाग लगाना है कि प्लस है तो माइनस आता है। दैट मीन्स ये वाले फंक्शन को मीन्स ये वाले को हम क्या लिख सकते हैं ना, इसे हम कुछ लिख सकते हैं, ये तो पहले r है e का पावर ax है,
अब यहाँ से लेके यहाँ तक को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस बी में ए के जगह पर अल्फा, बी के जगह पर बी एक्स प्लस सी। दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस ए के जगह पर ये अल्फा एंड बी के जगह पर ये बी एक्स प्लस सी। दैट मीन्स ये बन गया आपका क्या, y1। फिर से क्या बात करना है कि y इक्वल्स टू ई का पावर ax इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी था, ये दिया हुआ गिवन फंक्शन था। और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या कुछ आया है, ई टू द पावर ax, और यहाँ पर कॉस बी एक्स प्लस सी है। और साथ में जब क्या आ गया है ना, ये r यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है और यहाँ पे अल्फा एंगल ऐड हो गया है। यही तो आया है फर्स्ट डेरिवेटिव में। तो अगर इसका एक बार और आप डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से क्या आने वाला है ना, r1, जो फंक्शन एज इट इज है r e का पावर ax, फिर cos यहाँ से bx प्लस सी प्लस अल्फा। ये टर्म एज इट इज रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। जैसे y में ये टर्म एज इट इज था, यहाँ पे r आ गया है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे r मल्टीप्लाई हो गया मीन्स r स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे एंगल में अल्फा प्लस 8 हो जाएगा मीन्स अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा। दैट मीन्स यहाँ से y2 आपको क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर e का पावर ax एंड दिस cos अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा एंड यहाँ से bx प्लस सी। तो ये आ गया y2। इसी तरह अगर y3 फाइंड करने के लिए अगर आपको कहा जाए तो कुछ नहीं करना है, y3 के लिए आर क्यूब बन जाएगा और यहाँ से e टू द पावर ax बन जाएगा और cos ये 3 अल्फा एंड यहाँ से bx प्लस सी बन गया। ये बन गया y3। तो अगर आप देखेंगे तो सीक्वेंस किस तरह से बन रहा है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव में यहाँ पे r का पावर 1 और यहाँ पे अल्फा 1 आ रहा है। यहाँ पे y2 में आर स्क्वायर बन रहा है और यहाँ पे 2 अल्फा, 3 टाइम्स में आर क्यूब बन रहा है और यहाँ पे 3 अल्फा। तो जब आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे सिमिलरली, तो यहाँ से हम लिख दे रहे हैं yn इक्वल्स टू क्या आएगा, तो r का पावर बन जाएगा n और ये e टू द पावर e का पावर में है ax और यहाँ से आपका बन गया है cos क्या, ये n अल्फा बन जाएगा और bx प्लस सी, bx प्लस। तो ये क्या है आखिर nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये आ गया क्या, मेरा दो फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा और यही पूरा आपको नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ये पूरा नोट्स है, यही सारी बातें यहाँ पे लिखा हुआ है। जिस फंक्शन को, जिस फॉर्मूला को हम यूज किया वो भी मेंशन कर दिया और r का वैल्यू ये होता है एंड अल्फा का वैल्यू ये होता है। ये भी आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कैसे फाइंड करते हैं। सॉरी यहाँ पे a का वैल्यू है ना, तो पहले अच्छा b का ही करते हैं। b बराबर क्या है, r साइन अल्फा एंड a के जगह पर r cos अल्फा। दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से tan इनवर्स अल्फा आ जाएगा। मीन्स क्या, अल्फा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो tan इनवर्स b बाई ए और दोनों को स्क्वायर कर देंगे मीन्स बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इक्वल्स टू आर स्क्वायर आ जाएगा। दैट मीन्स आर स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ से क्या, अल्फा पावर में 2 है तो इसको हटाएंगे तो इधर रूट में आ जाएगा और इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर सकते हैं। मीन्स ये आर का वैल्यू आ गया और ये अल्फा का वैल्यू। तो इस तरह से हम क्या किए, दो फंक्शन था, दोनों का ही स्टैंडर्ड फंक्शन था और इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव को यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो ये दोनों ही फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, इसके आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये दोनों फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव आपको याद रखना होगा। और दोनों का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आया है, सेम है। अगर आप देखेंगे तो बस साइन की जगह कॉस आ गया और कॉस की जगह साइन आ गया। दैट मीन्स ये सारे फॉर्मूले मैंने पूरा ये 9 फॉर्मूला को डिराइव करके आपको बताया गया है 3 लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2, 3 एंड 4। अगर आप यहाँ पे देख लिए तीनों लेक्चर को तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे और बाकी ये सारे फॉर्मूले को आपको 1 से 2 बार क्या करना पड़ेगा, खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद खुद सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो 2 फॉर्मूला था, ये 2 फॉर्मूला ये और ये, इसको याद करने के लिए आप किस तरह से याद करेंगे, देखिए yn जब साइन के लिए था तो दोनों में ही सेम है। yn एक साइन के साथ है e टू द पावर
एक्स और बी एक्स प्लस सी, और एक है ई टू द पावर एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, ये है। तो जब हम यहाँ पे अनदर डेरिवेटिव फाइंड किए साइन के लिए, तो यहाँ पे क्या आ गया है ना, आर का पावर एन। तो इसी तरह यहाँ भी क्या आ जाएगा, आर का पावर एन। यहाँ पे साइन के लिए है तो यहाँ पे साइन आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा कॉस। ठीक है, और साथ में क्या ई टू द पावर एक्स है, तो ई टू द पावर एक्स को यहाँ पे पहले ई टू द पावर एक्स, और यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, एन अल्फा, मीन्स एन अल्फा ऐड होगा, और जो मेरा दिया हुआ बी एक्स प्लस ये एज इट इज रहेगा बी एक्स प्लस सी। तो इसी तरह कॉस के लिए भी कर सकते हैं, ई का पावर एक्स, यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे कॉस आएगा, और एन अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी आएगा, जहां पर आर का वैल्यू होता है आपका बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो लिख सकते हैं। और यहाँ से अल्फा के जगह पे क्या पुट किया जाता है, tan इनवर्स बी बाई ए। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा सारे फॉर्मूले, और ये फॉर्मूले को बिल्कुल अच्छे से आपको याद रखना। यहाँ पे हम बाकी ये जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, हम इस टाइप का जब हम क्वेश्चन को करेंगे, ये टाइप का क्वेश्चन, तब हम ये दो फॉर्मूले को ही यूज करेंगे। तो ये दोनों फॉर्मूले को आपको याद रखना। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज कम से कम एक लाइक, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कम से कम एक दोस्त को जरूर से जरूर शेयर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।